आप क्लास 10th में पहुंच गए और आपको क्लास 10th में ये जो आपको यहाँ टेबल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात चार्ट। इसका आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा। इसको हम बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच सके और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। जो अभी हम टेबल देखे, इसे याद करने के लिए हम इसको समझते हैं। अगर हम याद करने के बजाय इसे निकालना सीख जाएंगे तो हमें ये हर स्थान पर काम आएगा। देखिए जैसे हमको निकालना है साइन, अच्छा हम इसको पढ़ें, मान कैसे निकालें? जैसे यहाँ पर, यहाँ किसका मान निकलेगा? यहाँ आएगा साइन, फिर यहाँ हम एंगल देखेंगे साइन 0। ये क्या है हमारा? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। और ये क्या है हमारा? एंगल यानी थीटा। थीटा यानी जो हमारा कोण जितने अंश का भी, यानी जितने भी डिग्री का हमारा कोण बनेगा, ये उसका मान है। तो जैसे हमें यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ हमारे इधर देखिए तो अगर रेशियो में हम देखें साइन आ रहा है, एंगल में देखें हमारा थीटा आ रहा है, यानी 0 आ रहा है, तो ये हमारा बनेगा साइन 0। उसी तरह से ये हमारा क्या बनेगा? इधर हमारे रेशियो में साइन आ रहा है, एंगल में देखें तो हमारा थीटा आ रहा है, यानी 30 डिग्री आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा? साइन 30। फिर उसी हिसाब से यहाँ क्या बनेगा? साइन 45, साइन 60, साइन 90। चलिए अब हम इसका मान निकालना समझते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन का। किसका निकालेंगे? जो हम अभी तरीका बता रहे हैं, इसके लिए आपको पहले इसको इसी क्रम से रखना पड़ेगा। पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब जैसे हमको साइन 0 का मान निकालना है, हम क्या करते हैं? यहाँ ऐसे लाइन खींचिए, सब बटे में पहले 4 लिख लीजिए, जैसे बटे 4 बटे 4 बटे 4, सब में ऐसे लिख लीजिए। फिर लिखने के बाद जो हमारा पहला है 0 वाले में, यहाँ हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? ये हमारा बन गया क्या? 0/4। यहाँ क्या लिखेंगे? 1, यानी ये क्या बन गया हमारा? 1/4 यानी 1/4। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 2, यानी हमारा क्या बन गया? 2/4। फिर ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 3, ये हमारा क्या बन गया? 3/4। फिर यहाँ क्या लिख देंगे? 4, यानी ये हमारा बन गया क्या? 4/4। अच्छा अब इसका क्या करना है हमें? हम इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए ये जब हम 0 में 4 से भाग देंगे, किसी भी संख्या से 0 में जब भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 आता है। इसका मतलब ये हमारा बन गया 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 0। तो हमारा साइन 0 का मान कितना बन गया? 0। फिर हमारा साइन 30 पे आएंगे, तो जब साइन 30 देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। फिर बटे 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, हम बटे में क्या लिख देंगे? 2। ये हमारा बन गया 1/2, यानी साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। फिर यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा क्या बन गया? 1/2। अब नहीं कटेगा, अब चलिए वर्गमूल निकालते हैं। 1 का वर्गमूल होता है 1, यहाँ बन गया 1 बटे 2 का वर्गमूल होता है √2, यानी वर्गमूल के अंदर 2, तो हम क्या लिख देंगे? √2। देखिए अब साइन 60 का मान निकालते समय हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए जो 3 है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 का वर्गमूल क्या लिख देंगे? √3, यानी √3 बटे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2। फिर ऐसे साइन जो हमारा 90 होता है, इसका मान क्या होता है? देखिए 4/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा? 4 1 कम 4, तो हमारा बचा 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरह से हमारा साइन, यानी हमारा जो साइन है इसका मान आ गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से हमारा किसका? साइन का हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे कॉस का। कॉस, देखिए जो कॉस होता है, हम इसमें हमको मान निकालने क्या करना है? इधर इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ, यानी देखिए अब हम शुरू करेंगे किसका? कॉस का निकालना। जो कॉस होता है, ये होता क्या है? साइन और कॉस में एक संबंध होता है। क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अच्छा इसका हमें क्या काम है समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कॉस 0 का मान। किसका निकालना है? कॉस 0 का मान। तो जो हमारा ये कॉस 0 होता है, ये हमारा कॉस 0 कब बनेगा? जब हम यहाँ लिख दें इसको कॉस 90 माइनस 90, क्या लिख दें? 90 माइनस 90, तभी हमारा ये 0 बनेगा। अब कॉस 90 माइनस 90 यानी 0। हम देखिए केवल हम कुछ अभी बदले नहीं है, जहां 0 यहाँ ये पूरा मिलकर अभी 0 ही बन रहा है, ध्यान दीजिए आप। तो 90 माइनस 90 यानी 0। ठीक। अब जब यहाँ आप देखिए हम क्या सूत्र लिखे? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है? 90। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 90 क्या बनेगा हमारा? साइन 90। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा साइन 90। इसका मतलब जो कॉस 0 है इसका मान क्या होगा? साइन 90 के बराबर, और साइन 90 का मान कितना है? 1, तो हम क्या लिख देंगे? 1। तो इस हिसाब से हमारा क्या निकल के आया? कॉस 0 का मान साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1, इसलिए हमारा क्या हो गया? 1। एकदम बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और समझ लेते हैं। जैसे हमको लिखना है कॉस 30, तो कॉस 30 को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कॉस, हमें याद रखिए थीटा का मान ना बदले, ठीक है?
हमें इसमें जो हमारा एंगल इसका मान बदलना नहीं चाहिए, मतलब 30 है, अगर हम इसको क्या लिख दें कॉस 90 माइनस 60 लिख दें, अभी देखिए अभी भी ये क्या है कॉस 30 ही है। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है 60, तो ये क्या बन जाएगा साइन 60। क्या बन गया हमारा साइन 60। तो देखिए जो हमारा साइन 60 इसका मान कितना होता है √3/2, यहाँ क्या आ जाएगा √3/2। तो इस तरह से आप और भी निकाल चेक कर लीजिएगा। सब में हम देखेंगे क्या आएगा, जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का आएगा, जो कॉस साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का आएगा, जो साइन 45 होगा वो कॉस 45 का आएगा, जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का आएगा, और जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का आएगा। देखिए तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/√2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/2, और यहाँ क्या लिख देंगे 0। तो इस तरह से हमारा ये साइन का भी हो गया और कॉस का भी हो गया। अब देखिए अब हमें निकालना, अब हमें और आगे समझने के लिए दो सूत्र का काम पड़ेगा। अब आगे हमें समझने के लिए हमें इन चार फॉर्मूले का, हम इसमें से केवल दो का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप चारों समझिए। देखिए जो tan थीटा होता है इसका मान क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो कॉट थीटा होता है इसका मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जो सेक थीटा होता है इसका मान होता है 1/cos थीटा। और जो कोसेक थीटा होता है इसका मान क्या होता है 1/sin थीटा। अब अच्छा हम इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे, जैसे हमारा मान लीजिए tan का मान निकालना है, तो इसको हम ऐसे तुरंत मन में सोचिए tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होता है 0, कॉस थीटा 1 होता है, 0/1 यानी कितना आ गया हमारा 0। जब किसी भी संख्या हम जीरो से भाग जीरो यानी हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते क्या आता है हमारा, उसका मान हमेशा 0 आता है। इसका मतलब हमारे tan 0 का मान क्या आ जाएगा हमारा 0। कैसे आया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब साइन थीटा यानी यहाँ 0 लिखेंगे बटे 1 लिखेंगे, क्या आ जाएगा 0/1 यानी 0। तो ये हो गया हमारा किसका मान, इस तरीके से हम किसका मान निकाल सकते हैं tan थीटा का। फिर ऐसे क्या होगा tan 30 बराबर साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 का मान 1/2 फिर बटे √3/2, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा हमारा 1/√3, यानी हमारा क्या आ गया 1/√3। अब अगर आपको जो ये हमारा फ्रैक्शन वाला डिवाइड होता है इसमें दिक्कत हो तो इसके हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम केवल इसका मान निकालना सीखेंगे बस। जैसे अब मान लीजिए हमको tan 45 निकालना है, tan 45 बराबर क्या होगा, फिर से वैसे साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 का मान 1/2 यानी 1/√2, और कॉस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या जाएगा हमारा यहाँ पे 1, क्या आ गया 1। फिर सेम ऐसे हम साइन 60 निकालेंगे, सेम ऐसे हम किसका tan 60 का निकालेंगे। tan 60 बराबर क्या होगा साइन 60 बटे कॉस 60। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। तो ये 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा हमारा केवल √3। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा √3। अगर आपको भिन्न के भाग में, भिन्न के जोड़ में, भिन्न के गुणा में किसी भी चीज में दिक्कत होती है तो उसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके वहां देख सकते हैं। फिर अब हम किसका इस तरह से किसका मान निकालेंगे tan 90 का। tan 90 बराबर क्या होगा साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1/0। जब 1 में हम 0 से भाग देंगे क्या आएगा हमेशा हमारा अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हम 1 में 0 से भाग देंगे, अब हम 0 का टेबल यानी 0 का पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़े कभी भी हमारा 1 नहीं आएगा, हमेशा क्या आता है 0। जैसे मान लीजिए हम 9 बार ले गए, कितनी बार ले गए 9 बार, फिर हमारा 0 आया, क्या बचा फिर 1। फिर मान लीजिए हम ले गए 9 बार, कितना है हमारा 0, फिर क्या बचा हमारे। तो ये हमारा कभी कटता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपरिभाषित। ये क्या है इसका चिन्ह है, ये हमारा क्या है इसका चिन्ह। तो अब देखिए जैसे हम अभी देखे थे कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, उसी तरह से कॉट थीटा क्या होता है। देखिए जैसे अभी हम यहाँ देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। सेम ऐसे होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे समझिए जो हमारा मान आया है किसका 90 का, वो किसका आएगा हमारा 0 का। जो हमारा आया रहेगा 60 का, वो किसका आएगा 30 का। जो 45 है वो तो 45 का आएगा ही। फिर जो हमारा आएगा 30 का वो 60 का आएगा। जो हमारा 0 का आया रहेगा वो किसका आएगा हमारा 90 का। इसको हम कैसे होता अभी ऊपर सीखे थे, जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 30 का, तो यहाँ हम लिख दिए क्या कॉट 30, क्या लिखे हमको मान लीजिए कॉट 30 का मान निकालना है। तो कॉट 30 बराबर हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम कॉट 90 माइनस 60, क्या लिख देंगे कॉट 90 माइनस 60। अब कॉट 90 माइनस 60 किसका होता है, देखिए कॉट 90 माइनस 60 यानी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यानी हमारा क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस 60 बराबर क्या बन जाएगा tan 60, क्या बन गया tan 60। और tan 60 का मान कितना होता है हमारा √3, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कॉट 30 में √3। समझ में आया। तो इस तरह से ये क्या होता है, बस यही इसको हमें पलट देंगे, मतलब जो 90 का था वो 0 का, जो 60 का वो 30 का, 45 का 45 का, फिर 60 वाला जो मतलब जो हमारा 60 का मान हो किसका
30 का होगा, और जो 90 का होगा किसका, 0 का होगा। बस हमें यही कर देना है, हमारा काम हो गया। तो देखिए, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉट 0 में tan 90 का मान, तो यहाँ क्या हो गया, अपरिभाषित यानी अनंत। फिर यहाँ क्या लिख देंगे हम, 45 यानी 1, फिर 60 यानी 1/√3, फिर यहाँ 90 इसका tan 0 का मान यानी कितना, 0। तो इस तरह से हमारा किसका हो गया ये तो इस तरह से हमारा किसका हो गया, कॉट का भी कंप्लीट। अब हम किसका समझेंगे, सेक का। सेक या कॉसेक किसी का भी एक हम निकाल लेंगे, फिर उसको फिर पढ़ देंगे। सेम वैसे जैसे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, सेम वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो अब हम समझते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, किसी का भी एक मान निकाल लेंगे, फिर उसको हम पढ़ देंगे, तो हमारा दूसरा मान आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमको कॉसेक का निकालना है, किसका निकालना है, कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, 1/sin थीटा। मतलब हमें क्या करें, जैसे हमें कॉसेक 0 का मान निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 किसका, साइन 0 का, 0 कितना होता है, 0, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक, और हम जानते हैं जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, हमेशा अपरिभाषित। तो हम यहाँ क्या इन्फिनिटी का चिन्ह लगा देंगे, यानी अनंत का या फिर अपरिभाषित का चिन्ह लगा देंगे। फिर अब हमको 30 का निकालना है, तो कॉसेक 30 बराबर क्या होगा, 1/sin30। तो 1/sin30 का मान 1/2 होता है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ sin30 का मान 1/2। देखिए, ये हमारा फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन बना देंगे। तो ये सबसे जो नीचे रहेगा ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो बीच में ये इसके पास आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 1 कम 2 बटे 1 1 कम 1, यानी 2/1, यानी केवल 2 बचा हमारा। अब सेम ऐसे किसका निकालेंगे हम, 45 का। तो क्या आएगा हमारा, जब हम 1/, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/√2। क्यों, 1/sin30, 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin 45 समान कितना होता है, 1/√2। तो हम लिख दिए क्या, 1/1/√2। फिर ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन बना लेंगे बटे में लिख के। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, √2 का एक में गुणा होगा तो √2 आएगा। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, कॉसेक 60 का। कॉसेक 60 का क्या होगा, सेम उसी तरह कॉसेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin60। तो 1/sin60 का मान कितना है, √3/2। हमें ये पलट देंगे, जैसे ये 2/√3/2 है, इसको हम क्या लिख देंगे, 2/√3। कैसे बनेगा ये, हमारा सूत्र क्या बना, कॉसेक 60 बराबर 1/sin60। यहाँ क्या लिख देंगे, 1/sin60 का मान कितना है, √3/2। यहाँ हम लिख देंगे √3/2। ये ऊपर देखिए, ये भिन्न पहले से है, ये जो एक है इसको हम भिन्न बना लेंगे, बट एक लिख देंगे, हमारा भिन्न बन गया। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा, क्या बन जाएगी, ये ऊपर जाएगा बन जाएगा 2, और ये √3 यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा, √3। ये क्या बन गया हमारा, 2/√3। सेम उसी तरह से यहाँ पे 1/1 है, इसको हम क्या लिख देंगे, 1। देखिए, हमें कुछ करना नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है, जैसे ये 0/1 था, इसको हम लिख देंगे। फिर 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हम बटे में लिख देंगे, ये हमारा 1/1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी संख्याओं को पलट देंगे। 0/1 है, इसको पलट देंगे, 1/0 हो जाएगा। और अभी हम कल बताया था, अगर 1 में 0 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है हमारा, अपरिभाषित आता है। सेम उसी तरीके से 1/2 ये क्या बन जाएगा, 2/1, यानी 2 बन गया। 1/√2 है, तो ये बन जाएगा √2/1, यानी √2 केवल बचेगा। ये √3/2 है, क्या बन जाएगा, 2/√3। यहाँ 1/1 है, पलटेंगे फिर भी 1/1, यानी 1 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सेम वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये भी हम क्या करेंगे, जो हमारा इसमें कॉसेक 90 का मान आएगा, हम किसका मान आएगा इसमें, सेक 0 का। जो कॉसेक 60 का आएगा वो सेक 30 का आएगा, जो कॉसेक 45 का आएगा वो सेक 45 का आएगा। फिर जो कॉसेक 30 का आया है वो सेक 60 का आएगा, जो कॉसेक 0 का आया है वो सेक 90 का आएगा। तो हम इसको यही पलट के लिख देंगे, बस यहाँ क्या हो जाएगा, 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, अपरिभाषित। तो इस तरह से ये हमारा हो गया खत्म। तो इस तरह से ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ये चार्ट है, ये जो हमारा टेबल है, ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया।